बोलते हैं, नेशनल टैक्स नंबर, ठीक है। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। ये तीसरा क्राइटेरिया समझ आया। और यहाँ पे ना इसके साथ एक और कनेक्टेड है, वो कह रहा है अगर आप सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है और आप किसी भी और फॉरेन कंट्री में रेजिडेंट नहीं है, किसी और फॉरेन कंट्री के अंदर आप रेजिडेंट नहीं है, और एक तो ये तरीका है ना, हो सकता है उनका भी कोई और रेजिडेंट का क्राइटेरिया हो। एक तो जैसे हमारा डेज वाला है ना, तो उसने कहा अगर आपने कहीं पे 182 डेज से ज़्यादा नहीं गुजारे तो, और आप सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, तो आपकी सिटीजनशिप आपको रेजिडेंट बना देगी। और दूसरे में कह रहे हैं हो सकता है उसका कोई और भी क्राइटेरिया हो, जैसे हमने यहाँ पे रखा हुआ है ना फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ये डेज पे डिपेंड नहीं कर रहा, हो सकता है उन्होंने कोई और क्राइटेरिया रखा और उस बंदे को रेजिडेंट बना दिया। तो अगर वो कहीं और भी रेजिडेंट नहीं है, किसी और मुल्क के अंदर टैक्स रेजिडेंट नहीं है, और वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, मतलब पूरी दुनिया में किसी और कंट्री में टैक्स रेजिडेंट नहीं है और वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, फिर यहाँ का रेजिडेंट होगा। मतलब इस दफ़ा अब ये दोनों अमेंडमेंट्स इस दफ़ा लॉ की हैं, ये आपको पुरानी बुक्स में नहीं मिलेंगी, ठीक है। पॉज करते हैं। जी विद इन टैक्स। अगर आपका नॉर्मल टैक्स ईयर है तो आपने 1 जुलाई से लेके 30 जून तक वो दिन काउंट करने हैं। अगर वो स्पेशल टैक्स ईयर है तो अब लेट सपोज वो है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, तो आपने 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ये 183 डेज काउंट करने। थर्ड वाला यहाँ पे नहीं, ज़रूरी तो नहीं है, हो सकता है एक बंदा जो यूके में जॉब करता है, अब यूके के अंदर उसने पूरा साल यूके में गुजारा है, वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान भी है, तो अब वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। उसने अप टू लिखा है, मतलब अगर वो 182 डेज से ज़्यादा यूके में उसने गुजार दिए हैं तो अब चाहे सिटीजन भी है, वो यहाँ पे रेजिडेंट नहीं होगा। अगर किसी एक फॉरेन कंट्री के अंदर उसने उस टैक्स ईयर में 182 डेज तक गुजारे हैं, मतलब किसी एक कंट्री में 182 डेज से ऊपर उसने स्पेंड नहीं किए और वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, फिर यहाँ पे रेजिडेंट होगा। अब हो सकता है उस बंदे की यूके में जॉब हो, पूरे 365 डेज यूके में गुजारे हैं उसने, अब ना इसमें आ रहा है, ना वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ना वो उसने यूके में 182 डेज तक गुजारे हैं, हो सकता है वहाँ का रेजिडेंट भी हो, तो वो यहाँ पे जो है ना वो उसके यहाँ पे क्राइटेरिया मीट नहीं होगा। सर अगर वो उसने 182 डेज तक नहीं गुजारे और ज़्यादा गुजार दिए नहीं, कम गुजारे, अच्छा 182 नहीं, 182 डेज तक से मुराद है कि इसमें कम भी शामिल है, 180 भी शामिल है, 160 भी शामिल है। 100 डेज गुजार दिया और किसी कंट्री के लॉ के मुताबिक वो वहाँ का रेजिडेंट है, फिर इसमें आ जाएगा, फिर वो पाकिस्तान में नहीं होगा, फिर भी नहीं होगा पाकिस्तान में। अगर उसने ये भी क्राइटेरिया नहीं मीट हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, फिर वो पाकिस्तान में, वहाँ पे क्या है, रेजिडेंट है तो फिर यहाँ पे नहीं बनेगा, पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट, पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट होगा। जी डिपेंड्स ऑन द क्राइटेरिया, वैसे होता नहीं है ऐसे, आपस में जो कंट्रीज के लॉज होते हैं वो इस तरह से होते हैं, हर मुल्क का वैसे अपना होता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल, जिस तरह आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो तो इंटरनेशनली अप्लाई हो रहे होते हैं ना, तो टैक्स लॉज हर कंट्री के अपने होते हैं, तो नॉर्मली वैसे ये इस तरह से इनलाइन किए जाते हैं कि नॉर्मली वो नहीं हो रहे होते, ठीक है, एक ही जगह पे रेजिडेंट हो रहा होता है। जी और कोई क्वेश्चन? अच्छा आप पढ़ते हैं इसको ज़रा थोड़ा सा ना। अच्छा इसे देखिए क्वेश्चंस आपको कितने सारे आए हुए हैं आई कैप में, अभी ये हम करेंगे तो आपको ये और ज़्यादा क्लियर होंगे। वो कह रहा है इफ़ नंबर 1 रेजिडेंट इंडिविजुअल कब बनेगा, इफ़ प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड और पीरियड्स। अच्छा यहाँ पे वही वाली बात है कि हो सकता है कंसेक्यूटिव वो 183 डेज गुजार ले, एक ऐसा भी हो सकता है चला गया फिर आ गया, फिर चला गया फिर आ गया, तो वो कह रहा है पीरियड और पीरियड्स 183 डेज और मोर इन द टैक्स ईयर। जो टैक्स ईयर आपने सबसे पहले देखना है टैक्स ईयर कौन सा है, उसके मुताबिक आपने उसके वो डेज काउंट करने। एम्प्लॉई ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पोस्टेड अब्रॉड इन द टैक्स ईयर, अगर गवर्नमेंट ने उसको बाहर पोस्ट किया हुआ है तो तब भी वो इररिस्पेक्टिव कितने डेज स्पेंड करता है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा। Citizen of Pakistan who is not present in any other country for more than 182 days during the tax year, यानी उसने 182 डेज तक, अब वो 100 दिन गुजारे, 80 दिन गुजारे, 182 डेज तक अगर उसने किसी एक कंट्री में गुजारे हैं
और वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, तो तब भी वो क्या होगा, रेजिडेंट हो जाएगा। आगे कह रहे हैं सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हु इज नॉट रेजिडेंट टैक्स पेयर ऑफ एनी अदर कंट्री, तो तब भी वो रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, रूल्स, कुछ रूल्स बताए गए हैं। वो कह रहा है रूल्स में आपने कौन कौन से दिन काउंट करने हैं। सबसे कह रहा है, पहले कह रहा है पार्शियल डे प्रेजेंस। पार्शियल डे प्रेजेंस में वो क्या बात कर रहा है कि फॉर एग्जांपल आपकी फ्लाइट थी, अराइवल या डिपार्चर था पाकिस्तान में, तो आपने उसको पूरा दिन काउंट करना है, होल डे। चाहे आप हो सकता है कि आप रात 1 बजे आए हो, ठीक है, तो और या रात 1 बजे आप यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, या आधे दिन आपने स्पेंड किया यहाँ पे और आप जा रहे हैं, आपकी फ़्लाइट है, तो आपने उसको पूरा दिन काउंट करना है। ठीक है। बाकी तो आसान है, पब्लिक हॉलीडे है, लीव है, सिक लीव पे हैं आप, या आपकी स्ट्राइक चल रही है, लॉकआउट है, कोई डिले है इन सप्लाईज, या आप कोई हॉलीडे स्पेंड करने आए हैं, इन सारी केसेस के अंदर आपने देखना है कि फिजिकली अगर आप प्रेजेंट हैं तो आपका वो दिन काउंट होगा। अच्छा, एंड में कह रहे हैं स्टे इन ट्रांजिट नॉट काउंट एज अ डे। स्टे इन ट्रांजिट क्या होता है, एक बंदा है, उसने कहा कि मैंने यूएस से जो है ना वो जाना है उधर दुबई, लेकिन फ़्लाइट की जो अरेंजमेंट इस तरह की बन रही है कि उन्होंने कहा पहले हम पाकिस्तान में लैंड करेंगे, फिर अगले दिन आपकी फ़्लाइट यहाँ से दुबई जाएगी। तो अब जो स्टे इन ट्रांजिट है उसकी इंटेंशन तो कोई नहीं थी पाकिस्तान रुकने की या यहाँ स्टे करने की, तो ये जो स्टे इन ट्रांजिट है इसको आपने काउंट नहीं करना। फिजिकली तो प्रेजेंट है, ये सिर्फ एक एक्सेप्शन याद रखनी है कि फिजिकली वो यहाँ प्रेजेंट हो गया, लेकिन स्टे इन ट्रांजिट जो है वो काउंट नहीं होगा। हाँ, मतलब आपने स्टे इन ट्रांजिट जो है ना, स्टे इन ट्रांजिट क्या होता है कि आपकी इंटेंशन नहीं थी पाकिस्तान रुकने की, लेकिन ड्यू टू रीजंस आपके जो कंट्रोल में नहीं थे, उसकी वजह से आप यहाँ पे आपने स्टे किया, तो वो आपके दिन काउंट नहीं होंगे। सर ऐसा भी जैसे हुआ था जब कोरोना आया था, तो चाइना में कुछ लोग आना चाहते थे तो वहीं पे रुके, तो हाँ, अगर वो भी स्टेट, अगर कोई किसी की इंटेंशन नहीं थी ना पाकिस्तान में आने की, लेकिन वो ड्यू टू दीज रीजंस वो आ गया, मतलब उसने कहीं और से कहीं और जाना था, लेकिन यहाँ पे उनको अब स्टे करना पड़ गया, तो वो भी स्टे इन ट्रांजिट होगा, वो भी काउंट नहीं होगा। ठीक है जी, इंडिविजुअल समझ आ गया। इसके अलावा जो होगा ना वो आपका नॉन रेजिडेंट होगा। ठीक हो गया। उसके बाद जी एओपी। एओपी का एक ही क्राइटेरिया है, वो कहते हैं एओपी की अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट चाहे होली या पार्टली किसी भी टाइम पे पाकिस्तान में आ जाती है तो वो रेजिडेंट कहलाएगी। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट याद रखना। ठीक हो गया। इसका एक ही क्राइटेरिया, अगर नहीं आता तो नॉन रेजिडेंट। क्या चीज, क्या चीज जी पूछे। एग्जाम्पल इस तरह के, जैसे फॉर एग्जाम्पल अक्सर ऐसा होता है ना कि आपने पार्टनरशिप, एओपी मींस के पार्टनरशिप का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किस तरह यहाँ से आएगा कि आप बेसिकली जो डिसीजंस ले रहे हैं वो आप यहाँ पाकिस्तान से बैठ के ले रहे हैं। ठीक है। एक ये है कि बाहर से आपको एओपी आपने बनाई है, लेकिन क्या हो रहा है कि वो बाहर उसके जो पार्टनर्स हैं मेनली वो सारे बाहर हैं, बाहर से डायरेक्ट कर रहे हैं, तो वो फिर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पाकिस्तान में नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे अगर आप कर रहे हैं और आपका साल के दौरान किसी फॉर एग्जांपल एक दिन के लिए भी आ जाता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, ठीक है, यहाँ के बंदे उसको कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे बेसिकली वो फिर रेजिडेंट कहलाएगी। तीसरा है जी कंपनी। कंपनी के 3 क्राइटेरिया हैं जी। कंपनी जो है, कंपनी में सबसे पहले आपने देखना है रजिस्ट्रेशन। कंपनी सबसे पहले अगर आपने देखना है रजिस्ट्रेशन या फॉर्म अगर पाकिस्तानी लॉ के अंडर हुई है, जैसे पाकिस्तानी लॉ आपने पढ़ा या नाम सुना है कंपनीज एक्ट 2017, अगर उसमें आपकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन हुई है तो वो रेजिडेंट कहलाएगी। ठीक है। अगर नहीं है तो फिर दूसरा क्राइटेरिया आपका क्या होगा, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का। अच्छा, इसमें कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की बात करता है, अगर आप देखें तो वो बात करता है होली और पार्टली, सारा का सारा कंट्रोल या पार्शियल कंट्रोल भी आ जाएगा तो रेजिडेंट हो जाएगी। इसमें वो कहता है होली, इसमें कहता है सारा कंट्रोल आना चाहिए पाकिस्तान। पहला तो ये क्राइटेरिया रजिस्ट्रेशन, अगर तो हो गई फिर आपने कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को नहीं देखना, ये इंडिपेंडेंट समझ लें कि क्राइटेरिया हैं सारे। अगर ये नहीं है तो फिर आपने इस पे जाना है। अगर ये हो गया तो रेजिडेंट।
तीसरे नंबर पे वो कहता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ये भी आपकी रेजिडेंट कंपनी। अच्छा, अब आगे आपकी ना डेफिनेशंस आएंगी, तो कंपनी की डेफिनेशन के अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट दोनों को डाला गया, लॉ ने डाला है, ठीक है। यानी इनकी टैक्सेशन कैसे होगी? एज अ कंपनी। तो लॉ ये कहता है कि ये रेजिडेंट कंपनी होगी, ठीक है। अच्छा, ये आखिरी जो है हमने इतनी लंबी लिस्ट लिखी है, इसमें से सिर्फ आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो रेजिडेंट है, और फेडरल गवर्नमेंट के अलावा जितनी फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी नॉन रेजिडेंट्स, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको पढ़ भी लेते हैं, ठीक है। रेजिडेंट, अच्छा जो रेजिडेंट इंडिविजुअल से ऊपर देखें वो था रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन। वो कह रहा है पर्सन इज अ रेजिडेंट पर्सन इफ द पर्सन इज रेजिडेंट इंडिविजुअल, इसकी बात कर रहा है। रेजिडेंट कंपनी, रेजिडेंट एओपी, और एंड में कह रहा है फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा देखिए, वहां पे रेजिडेंट की डेफिनेशन में उसने प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट नहीं बताया, क्यों? कोई बताएगा? फेडरल गवर्नमेंट तो लिख दिया कि फेडरल गवर्नमेंट तो रेजिडेंट पर्सन है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को नहीं बताया कि वो रेजिडेंट पर्सन है, तो इसकी क्या वजह है? वेरी गुड, वो कंपनी की डेफिनेशन में है, तो उसने जब तीसरे नंबर पे कहा कि दूसरे नंबर पे कि वो रेजिडेंट कंपनी भी रेजिडेंट पर्सन है, तो इसका मतलब है ये तो कंपनी की डेफिनेशन में है, तो ये रेजिडेंट कंपनी कहलाएंगे, ठीक हो गया। आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, रेजिडेंशियल स्टेटस इज टू बी डिटरमिन्ड, आखिरी लाइन, एवरी टैक्स ईयर अ पर्सन में बी रेजिडेंट इन 1 ईयर एंड नॉन रेजिडेंट इन अदर, ठीक है। अब ये इसी तरह ही है ना कि देखें, एक साल में रेजिडेंट हो गया, अगले साल में नहीं है। अब जैसे इंडिविजुअल है, ठीक है, उसने एक साल यहाँ पे रुक गया, 183 डेज पूरे हो गए तो रेजिडेंट हो गया, अगले साल यहाँ पे नहीं, बाहर चला गया, तो फिर नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, अगर इसका पहले किसी का यहाँ पे था, यहाँ से शिफ्ट हो गया बाहर, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में अब वो अगले साल नॉन रेजिडेंट, ठीक है। तो हर साल आपने डिटरमिन करना है इसको। अच्छा जी, रेजिडेंट कंपनी देखते हैं। रेजिडेंट कंपनी में कह रहे हैं इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म्ड बाय एनी लॉ इन पाकिस्तान, पाकिस्तानी लॉ के अंडर उसको कंपनी को बनाया गया है, तो फिर क्या होगी? वो रेजिडेंट। नंबर 2 वो कह रहे हैं अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली सिचुएटेड इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन द ईयर होली, तो फिर उस केस में भी क्या होगी? रेजिडेंट कंपनी। और एंड में कह रहा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। एओपी के केस में सिर्फ एक क्राइटेरिया है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, लेकिन यहाँ पे होली और पार्टली का वर्ड है, यहाँ पे होली और पार्टली का वर्ड है, तो वो क्या होगी उस केस के अंदर? रेजिडेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इनके सवाल बड़े इंटरेस्टिंग है, वो हम करेंगे यहाँ पे जी। क्वेश्चंस निकालें। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, ये वाली जो अमेंडमेंट है ना, बल्कि मैं इसको रेड कर देता हूँ, ये इस साल आई है। ये आपके पिछले पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन में भी ना ये चीज़ उसने एड्रेस नहीं की होगी, यानी वो क्वेश्चन में ये नहीं बना के दे रहा होगा, तो ये इन्हीं क्राइटेरिया पे आपको रेजिडेंट इंडिविजुअल के सवाल दे रहा होगा। बाकी पुराना लॉ है सारा जो चलता आ रहा है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं मिस्टर बाकिर वॉज वर्किंग इन पाकिस्तान एम्बेसी in UK for the past 10 years. He returned back to Pakistan 5 months back and is now working with a British conglomerate in Islamabad. He is in the process of filing his return of income for tax year 2015 and has sought your advice on the following matter: whether I would be a non-resident for tax year 2015 as my period of stay in Pakistan is less than 183 days under the income tax ordinance. जी जी बताएं। देखिए, पहले वो कहाँ पे था? पहले वो कहाँ पे था? यूके में था, और लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से गया हुआ था, गवर्नमेंट एम्प्लॉई था। बाद में पाकिस्तान आ गया तो उसने कहा कि जी वो लास्ट 5 मंथ्स में आया। जब 5 मंथ्स उसने यहाँ स्पेंड किए, उसने उसके दिन काउंट किए, तो उसने कहा ये तो 183 नहीं बन रहे,
तो मैं तो नॉन रेजिडेंट हूँ, तो बेसिकली, लेकिन आपने कहा जो पिछले 7 मंथ्स थे उस टाइम आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, ठीक है। अब साथ में इसका आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसका मतलब है ये रेजिडेंट है। कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। नो, यू वुड नॉट बी रिगार्डेड एज नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल as by virtue of your employment in Pakistan embassy you were the employee of federal government and would be treated as resident individual for tax year 2015. For this purpose it is not essential that the stay was not at the same place. ठीक है, तो उसने कहा पहले आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और वो वाले डेज भी आपके होंगे और ये वाले भी होंगे, तो आप इसका मतलब क्या है जी कि आप रेजिडेंट है। कोई इसमें कन्फ्यूजन है तो बताएं। क्लियर है? क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन 7 में कह रहा है जी अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। यार आपको क्वेश्चन नहीं मेरे ख्याल से नजर आ रहा। अगर किसी के साथ, यार आप अगर आगे आ जाओ बेशक, किसी के पास अगर नहीं है पास्ट पेपर के क्वेश्चन, किस किस के पास नहीं है, किसी के साथ शेयर कर लें, इकट्ठे बैठ जाए। आपके पास है, आप भी आगे आ जाए, इनके साथ आ जाए। बाकी सबके पास है। अच्छा जी, आगे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एंड रूल्स डिस्कस द रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर टैक्स ईयर 2017 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। अच्छा, अब यहाँ पे बताया टैक्स ईयर 17 है, ठीक है। अब टैक्स ईयर 17 वैसे ही मेरे ज़हन में ख्याल है कि आपको बता दूं कि अब ये कौन सा टैक्स ईयर होगा। नहीं, वैसे इसको कौन, तीनों में से कौन सा टैक्स ईयर कहलाएगा ये? नॉर्मल, स्पेशल, ट्रांजिशनल? नॉर्मल। कुछ नहीं बताया हुआ क्वेश्चन में, नॉर्मल टैक्स ईयर। इसका पीरियड कौन सा होगा? 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। वेरी गुड। अब आपने इसके दरमियान जो डेज है वो आपने काउंट करने। ठीक हो गया। कह रहे ऑन 21 September 2016 आसिफ प्रोसीडेड टू दुबई टू ज्वाइन हिज न्यू जॉब। कब चला गया? 21 सितंबर को चला गया। तो 21 सितंबर का दिन काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। हमने कहा था डे ऑफ अराइवल और डिपार्चर भी आपके फुल डे काउंट होंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसका साल कहाँ से शुरू हुआ था? 1 जुलाई से। तो जुलाई में कितने दिन होते हैं? यहाँ पे हम लिखेंगे ना साथ साथ। जुलाई में 31, वेरी गुड। अगस्त में 31। सितंबर के कितने दिन गुजारे? नहीं, यहाँ पे इसने कितने गुजारे? 21। ये भी हमने काउंट कर लिए। इस तरह डेज काउंट करने हैं आपने। आगे कह रहे जी ड्यू टू सर्टन प्रोफेशनल इश्यूज विद हिज एम्प्लॉयर इन दुबई ही रिजाइंड ऑन 1 मई 2017 एंड केम बैक टू पाकिस्तान। और पाकिस्तान वापस आ गया। On 16 May 2017, he got a new job in Pakistan, which he continued till 30 June 2017. तो अब उसने वहाँ से रिज़ाइन किया और 1 मई को वापस आ गया। देखिए, जॉब उसकी 1 मई को स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन 1 मई को वो वापस आ गया। तो इसका मतलब है मई के कितने दिन होंगे? 31 और जून के 30। ये काउंट करें कितने दिन बन रहे हैं? 144। तो पहले क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे। क्या उसने 183 डेज जो है यहाँ पे गुजारे हैं? तो पहले में तो वो फॉल नहीं कर रहा। क्या ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय था? नहीं था, ये तो अपनी जॉब लेने गया था। गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो था नहीं, तो दूसरे में भी फॉल नहीं कर रहा। अब तीसरे में हम ये देख सकते हैं कि क्या उसने बायर 182 डेज से ज़्यादा गुजारे? नहीं, हो सकता है कि यहाँ पे उसने 182 डेज से ज़्यादा गुजारे। देखिए ना, अगर 144 यहाँ गुजारे हैं तो वहाँ पे 182 से ज़्यादा गुजारे होंगे ना। नहीं, अब उसने 182 से ज़्यादा गुजारे हैं, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अब उसने वहाँ ज़्यादा दिन गुजार दिए, तो अब यहाँ पे भी वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? वो नॉन रेजिडेंट हो गया इसकी वजह से। ठीक है, आगे चलें। अच्छा जी, उसके बाद इसका आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। अच्छा, पहले वो सिटीजन वाला क्राइटेरिया नहीं था, उसके बगैर ही आपका आंसर होगा
इसमें देखें वो क्या कह रहा है जी, द नंबर ऑफ डेज आसिफ स्पेंड इन पाकिस्तान ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2017 इज 144। अब उसने देखें ऐसी डेज काउंट किए हुए सजेस्टेड आंसर में, उसने कहा क्योंकि उसके 183 डेज से कम थे इसलिए वो नॉन रेजिडेंट, ठीक है। लेकिन अब आपने अकॉर्डिंग टू न्यू लॉ ये सारा आपने क्राइटेरिया मेंशन करना है। उसके बाद जी अगला सवाल इसी का जो पार्ट 2 है वो कह रहा है समी एसोसिएट्स इज एन AOP एंड प्रोवाइड्स अकाउंटिंग सर्विसेज इन दुबई ऑन 2 जनवरी 2017 द एंटायर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इट्स अफेयर्स वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कराची टू दुबई। जी बताएं। रेजिडेंट है सर। रेजिडेंट कौन कौन कह रहे हैं? ठीक है, बाकी नॉन रेजिडेंट कह रहे हैं। क्राइटेरिया आपका AOP का है, एक ही क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया है? किसी भी टाइम पाकिस्तान में आपका अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आ जाता है तो आप क्या हो जाएंगे? रेजिडेंट, ठीक है। तो वो कह रहे हैं भाई इसका एंटायर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट चला गया कराची से दुबई, अब इसका कोई कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यहाँ नहीं रहा। लेकिन किस डेट पे गया? 2 जनवरी को। 2 जनवरी से पहले तो यहीं पे था ना, तो इसका मतलब है वो रेजिडेंट हो जाएगी, ठीक है। अब इसका आंसर पढ़ लेते हैं। An AOP is treated as resident if management and control of its affairs is situated in Pakistan at any time during the year. Hence, Sami Associates would be considered a resident irrespective of the fact that its entire management and control of affairs was subsequently shifted from Karachi to Dubai. ठीक है, क्लियर है? उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग खुद अटेम्प्ट करेंगे, करें जी। बंदा है ब्रूस ली, चाइनीज कंपनी का जो है टेक्निकल डायरेक्टर है, पाकिस्तान में अपॉइंट हुआ है यहाँ पे एज टेक्निकल डायरेक्टर, ठीक है। अब आपने बताना है रेजिडेंट है कि नहीं है। डेज इसी तरह काउंट करने हैं आपने सारे, ठीक है।
182 बन रहे, कर ली डेज काउंट सबने? अच्छा, इसका टैक्स पीरियड कौन सा बनेगा? नहीं, टैक्स ईयर 18 तो लिखा हुआ है, टैक्स पीरियड की बात हो रही है। पीरियड कौन सा होगा इसका? 1 जुलाई से 2017 से स्टार्ट वेरी गुड। और 30 जून 2018 18 में ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। दिसंबर के कितने दिन होंगे इसके? वेरी गुड, दिसंबर के इसके होंगे 17 डेज। और जनवरी में अब इसका देखें, उसने जॉब स्टार्ट की कब से? किससे, कब से स्टार्ट की? 20th से। तो 20th से तो कोई ताल्लुक नहीं है, जॉब का कोई फिजिकल प्रेजेंस का ताल्लुक होता है, तो वो उसको हम क्या कर देंगे? डिसरिगार्ड, इग्नोर कर देंगे। उसके बाद जनवरी के 31 डेज, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं। फरवरी के 28 डेज हो गए, ठीक है। उसके बाद मार्च में उसने क्या कहा है? अच्छा, मार्च में उसने क्या, अच्छा जो सजेस्टेड आंसर है उसमें अगर आप आ जाएं तो मैं उसके हिसाब से भी आपको डिस्कस करके बताता हूँ ताकि आपको वो आंसर समझ आ जाए उसका। देखिए, मार्च में उसने लिखा कितने? 31 डेज, ठीक है। उसके बाद अप्रैल में उसने लिखा 30 डेज, मई में 31 और जून में 30, और उसने टोटल काउंट किए 198। एंड में उसने कहा जो बाहर गया था ना, जो जिन दिनों में वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं था, वो उसने दिन निकाल दी। आप ऊपर भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, दोनों तरीके ठीक है, ठीक है। उसने आसानी क्या की? उसने सारे महीनों के दिन लिख दिए कंसेक्यूटिव, उसके बाद जो उसके फॉरेन विजिट से वो माइनस कर दिए। या आप अगर चाहें तो आप क्या करें, आप उसी में से माइनस कर लें, आपकी अपनी मर्जी है, आपने तो डेज काउंट करने हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने नोट की है, कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? जी जी। जो 4 डेज हैं जिसमें वो गया और आया, अगर वो काउंट करें तो फिर 182 बनता, ना करें तो फिर 178। अच्छा, यही क्वेश्चन मैं चाह रहा था आप लोगों से कि बेसिकली इसमें ये है कि उसने ये जो दिन है इसमें उसने ये अजम्पशन ली है कि वो बिल्कुल भी पाकिस्तान में नहीं था, यानी ये 12 to 21 डेज, ठीक है। अगर आप काउंट करेंगे फिर मेरे ख्याल से 8-8 दिन बन जाएंगे, 9 दिन बन जाएंगे, 9 बन जाएंगे। उसने ये अजम्पशन ली है कि इन दिनों में बिल्कुल भी प्रेजेंट ही नहीं था। ये डेज ऑफ अराइवल और डिपार्चर नहीं उसने लिए, अजम्पशन ये थी। आप अदर वे राउंड भी कर सकते हैं। आपने 182 काउंट किए, लेकिन आप नीचे नोट दे दीजिएगा कि वी अज्यूम दैट 12 and 21 और 4 और 9 जून जो है वो उसकी डेट ऑफ अराइवल और डिपार्चर्स हैं, इसलिए हम उसे काउंट करेंगे नंबर ऑफ डेज में, तब भी ठीक होगा। लेकिन यहाँ पे तो डिसीजन अफेक्ट नहीं हो रहा। हाँ, डिसीजन फिर भी इफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन आपने नंबर ऑफ डेज भी तो सही कंप्यूट करके बताने हैं ना उसको। हो सकता है आपके नंबर ऑफ डेज, अब ऐसा होता कि अगर आप ये काउंट करें तो 184 बन जाते, और अगर निकालते तो 180 बन जाते, तो फिर आप क्या करते? तो आपने अजम्पशन, अपनी जो भी अजम्पशन लेंगे वैलिड, आप इसमें नहीं बताया हुआ कि ये डेज ऑफ अराइवल और डिपार्चर हैं या उसके बीच के दिन है बाद वाले, ठीक है। तो आप जो भी यहाँ पे अजम्पशन लेंगे, आई कैप ने अजम्पशन ली है कि ये वो वाले दिन है, इसमें डेज ऑफ अराइवल और डिपार्चर शामिल नहीं है, ठीक है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो बताएं। साउथ कोरिया को विजिट किया था एप्लीकेशन, तो 12 से 21 तक ये काउंट कैसे? 12, 13, 14, मतलब इस तरह से आपने डेज काउंट करने हैं। 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। सबसे ज़्यादा इजी है कि जो हैं वो वाले, कौन से? जो जिसमें वो है पाकिस्तान में वो वाले लिखने, तो वो ज़्यादा इजी नहीं, वो जैसे भी आप देखें, आप इस तरह भी कर सकते हैं ना। अब 15 दिसंबर से वो आया, तो दिसंबर के अब आप दिसंबर से आप दिन पूरे काउंट जून तक, 30 जून तक काउंट करने शुरू कर दें। नंबर 1 तो ये हो गई, ठीक है, एक तरीका ये हो गया।
और उसमें आप एट द एंड कहें कि जी ये दुबई का ट्रिप है वो इस तरह गिन लें 21, 22, 23 इस तरह सारे दिन काउंट करेंगे तो 10 वो बन जाएंगे, और 12 से 21 तक काउंट करेंगे तो वो भी आपके वो बन जाएंगे। वो नीचे एक्सक्लूड कर दें, या आप ऐसा करें कि आप मार्च और जून में से वो पहले ही निकाल दें, मार्च और अप्रैल में से, ठीक है, वो पहले ही निकाल दें तो तब भी आपके वही आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो बताएं। रूल्स में तो पार्शियल डे भी प्रेजेंस काउंट होता है। नहीं, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि उसने, मैं आपको बता रहा हूँ जो 12 से 21 दोनों को काउंट किया है, आई कैप ने जो अजम्पशन ली है वो ये अजम्पशन ली है कि डे ऑफ अराइवल और डिपार्चर जो हैं वो 11 और 22 है। उसने अजम्पशन ये लिया, देखिए उसने कहा विजिट टू साउथ कोरिया फॉर वेकेशंस। इसकी अजम्पशन जो आई कैप ने लिया ना सजेस्टेड सोल्यूशन में, वो ये ली है कि वो गया 11 तारीख को था और वापस 22 तारीख को आया, मतलब 12 और 21 को यहाँ पे बिल्कुल ही मौजूद नहीं था। बात समझ आई? आप देखिए 15 को वो अराइवल उसने लिखा हुआ है, देखें 15 को अराइवल लिखा हुआ है ना उसने, जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है अराइवल इन पाकिस्तान 15 तारीख, उसको काउंट किया हुआ है। दिसंबर में देखें 17 इसी तरह बना है। तो नीचे जो उसने दुबई और साउथ कोरिया का जो ट्रिप है उसमें उसने 12 और 21 जैसे वो है, और 21 और 30 उसको इसीलिए काउंट किया है, एक्सक्लूड किया है कि वो डे ऑफ अराइवल और डिपार्चर उसने कंसीडर नहीं किए। अगर आप कहते हैं ना कि मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि 12 और 21 डे ऑफ अराइवल और डिपार्चर हैं, तो फिर आप 12 और 21 को काउंट नहीं करेंगे, फिर आप 13 से 20 तक काउंट करेंगे, 8 दिन बनेंगे फिर। क्लियर है? क्या चीज? डेज क्या होंगे? हाँ, ये वो हो रहे होंगे। आप देखें ना उसने इन्फॉर्मेशन, लेकिन प्रैक्टिकली तो आपको इशू नहीं आएगा ना, प्रैक्टिकली तो आप बंदे से पूछ लेंगे। लेकिन इसमें ये है कि डे ऑफ अराइवल और डिपार्चर, आपने इसके नीचे नोट दे देना कि मेरी एजम्पशन ये है कि ये डेट ऑफ अराइवल और डिपार्चर है या नहीं है, उसके हिसाब से आपने काउंट करके बता देना। तो आई कैप आपकी एजम्पशन की बेस पे वो ठीक कर देगा। वैसे डे ऑफ अराइवल और डे ऑफ डिपार्चर जो हैं वो काउंट होते हैं, तो तभी देखें उसने लिखा हुआ है अराइवल इन पाकिस्तान 15 दिसंबर, और वो उसने अपने डेज में काउंट किया हुआ है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो बताएं। अच्छा, इसके बाकी भी क्वेश्चंस करिएगा, कल हम इंशाल्लाह क्लास में उसको डिस्कस करेंगे।